हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते टाइम कॉलेज में हम लोगों को पाइथन लैंग्वेज का यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं तो हम लोगों को एक तरीके का पीयर ग्रुप चाहिए होता है या फिर फ्रेंड सर्किल चाहिए होता है, जिसके साथ हम उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डाउट को डिस्कस करें और कोडिंग प्रॉब्लम्स को आपस में डिस्कस करके लॉजिक नए नए तरीके से सीखें। बट होता क्या है कि जब आप पाइथन लैंग्वेज कर रहे होते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स होंगे वो या तो सी प्लस प्लस में कर रहे होते हैं या फिर जावा में कर रहे होते हैं। पाइथन में बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहली दिक्कत होती है पाइथन लैंग्वेज के साथ। अब हम लोग सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। जब आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहे होते हैं पाइथन में तो होता क्या है कि पाइथन से रिलेटेड आर्टिकल्स ऑनलाइन बहुत कम प्रेजेंट है इन कंपेरिजन टू सी प्लस प्लस और जावा। तो होता क्या है कि आप लोग को कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए होता है या फिर आपको डीप डाइव करना होता है पाइथन में कॉम्पिटिटिव कोडिंग से रिलेटेड। तो आपको बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा गूगल पे चीज़ों को समझने के लिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को पाइथन में कैसे किया जाए या फिर कोई पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर जो कि पाइथन स्पेसिफिक हो। तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर नहीं रहे होते हैं पाइथन में। तो हम लोग अब थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। तो थर्ड पॉइंट ये है कि जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग कम्युनिटी है ये बेसिकली सी प्लस प्लस और जावा डोमिनेंट है। इसका ये मतलब है कि मोस्ट ऑफ द यूज़र जो होते हैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग साइट पे वो सी प्लस प्लस में या तो कोडिंग कर रहे होते हैं या तो जावा में कर रहे होते हैं। पाइथन में बहुत कम ही लोग होते हैं। तो आप लोग अगर पाइथन में कर रहे हैं तो आपका ग्रो करने का चांस या फिर लर्निंग रेट जो आपकी है वो काफ़ी स्लो होगी इन कंपैरिजन टू सी प्लस प्लस और जावा पीपल, क्योंकि वो आपस में डिस्कस कर ले जाएंगे या फिर लॉजिक आपस में वो डिस्कस कर रहे होंगे। वो एक दूसरे का कोड खोल के देख लेंगे, समझ लेंगे चीज़ें कि अच्छा ये कैसे इम्प्लीमेंट है। बट पाइथन के लिए आपको थोड़ा और स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको लोगों को ऐसा फाइंड करना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव कोडिंग कम्युनिटी में। और हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे कोडर जो वो ना मिले पाइथन में करते हुए। तो हम लोग अब चौथे पॉइंट पे आते हैं जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कॉम्पिटिटिव कोडिंग के रिस्पेक्ट में। तो आप देख रहे होते हैं कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग में तो जो एडिटोरियल्स होते हैं, एडिटोरियल्स मतलब कि एक तरह से एक्सप्लेनेशन होता है जो कि उस पर्टिकुलर कोडिंग क्वेश्चन का, और जो उसके सॉल्यूशन जो एडिटोरियलिस्ट लिखे होते हैं वो बेसिकली सी प्लस प्लस लैंग्वेज में होते हैं या फिर जावा में होते हैं। वो पाइथन में बहुत कम होते हैं। तो आपको यहाँ पर भी एक दिक्कत आती है कि आप तो कर रहे हैं पाइथन में लेकिन जो सॉल्यूशन है या फिर जो एडिटोरियलिस्ट समझाया है वो सी प्लस प्लस या जावा लैंग्वेज में समझाया है, वो पाइथन में समझाया नहीं है। तो इसके लिए भी आपको और ज़्यादा बहुत मेहनत करनी पड़ती है समझने के लिए कि अच्छा ये पाइथन में ये कोड कैसे लिखा गया है। तो ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको रेलेवेंट लगी होगी और आपको समझ में आया होगा कि पाइथन का यूज़ हमें क्यों नहीं करना चाहिए कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते टाइम जब आप कॉलेज में होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। गुड नाइट। थैंक यू।